इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यह सिद्धांत कई बहुपारमाणविक अणुओं या आयनों की ज्यामिति निर्धारण में सहायक हुआ। इसे सर्वप्रथम 1940 में सिज्विक व पोवेल ने दिया, फिर बाद में सन 1957 में जिलेप्सी एवं नाइहोम ने परिवर्तित किया। संक्षेप में सिद्धांत कहता है कि किसी अणु या आयन की ज्यामिति उसके केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या व उनके व्यवहार पर निर्भर करती है। जिलेप्सी एवं नाइहोम ने यह प्रतिपादित किया कि अणुओं की संरचना निर्धारण में केंद्रीय परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच अंतरक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह उन सरल यौगिकों की आकृति के बारे में समझाता है जिनमें समकेंद्रित लोकेलाइज्ड बंधी अथवा अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं। यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि अधिक स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए कक्षक त्रिविम में इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि कूलोमी विकर्षण यानी कूलोम्बिक रिपल्शन कम से कम रहे। जब अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में केवल बंध यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म हो तो अणु की ज्यामिति सममित होती है। 2, 3, 4, 5, 6 व 7 बंध इलेक्ट्रॉन युग्म होने पर न्यूनतम ऊर्जा तंत्र की अधिकतम स्थायी आकृतियां क्रमशः रेखीय, समत्रिभुजीय, समचतुष्फलकीय, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय, अष्टफलकीय एवं पंचभुजीय द्विपिरामिडीय प्राप्त होती है। यानी अगर इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जो शेप है वो रेखीय होगा, 3 है तो समत्रिभुजीय होगा, 4 है तो समचतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल होगा, 5 है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ट्रायगोनल बायपिरामिडल होगा, 6 है तो अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल होगा और 7 अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय यानी पेंटागोनल बायपिरामिडल आकृति होगी। इनमें एकाकी युग्म अगर लोन पेयर उपस्थित हो तो अणु की ज्यामिति असममित हो जाती है। वीएसईपीआर सिद्धांत के अनुप्रयोगों को 6 नियमों के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नियम 1। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर अपने पास इलेक्ट्रॉन युग्म को बंध इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा प्रबलता से प्रतिकर्षित करता है। इस प्रतिकर्षण का क्रम निम्न होगा: लोन पेयर प्रतिकर्षण इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण। इस नियम के आधार पर कई तथ्य समझाए जा सकते हैं। मीथेन, अमोनिया एवं H2O तीनों में ही sp3 संकरण होने से इनकी संरचना चतुष्फलकीय और कोण एंगल HCH एंगल HNH एंगल HOH 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। वस्तुतः मीथेन, अमोनिया एवं H2O की आकृतियां क्रमशः चतुष्फलकीय, पिरामिडी तथा कोणीय हैं और इनके बंध कोण भी क्रमशः एंगल HCH 109 डिग्री 28 मिनट, एंगल HNH 107 डिग्री 18 मिनट एवं एंगल HOH 104 डिग्री 30 मिनट है। इनमें से प्रथम तथ्य को तो आसानी से समझाया जा सकता है कि मीथेन में चारों sp3 संकरित कक्षक, 4 अमोनिया में 3 तथा H2O के में मात्र 2 ही बंध बनाते हैं। अतः अमोनिया एवं H2O में क्रमशः 1 एवं 2 एकाकी युग्म बचे रहते हैं। फलस्वरूप उनकी आकृतियां चतुष्फलकीय न होकर पिरामिडी एवं वी शेप या कोणीय जैसी है, जिन्हें इस चित्र में आप देख सकते हैं। परंतु इस आधार पर इनके कोणों में कमी को नहीं समझाया जा सकता है। इसके लिए इस सिद्धांत के नियम 1 का अनुप्रयोग करना होगा। मीथेन में चारों बंध युग्म ही होते हैं, इसलिए उन सभी में आपस में समान प्रतिकर्षण होने से मीथेन की आकृति सममित चतुष्फलकीय ही रहेगी और बंध कोण एंगल HCH इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट ही रहेगा। अमोनिया में 3 बंध युग्म एवं एकाकी युग्म की उपस्थिति इसे सममित चतुष्फलकीय नहीं रहने देगी, क्योंकि एकाकी युग्म बंध युग्मों को प्रतिकर्षित कर बंध कोण एंगल HNH को छोटा करने का प्रयास करेगा, जबकि बंध कोण आपस में प्रतिकर्षित होकर इस बंध कोण को 109 डिग्री 28 मिनट का रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर
प्रतिकर्षण से प्रबल होता है, अतः यह बंद कोण को कम करेगा, जो कि घटकर HNH इज इक्वल टू 107 डिग्री 18 मिनट रह जाएगा। इस आधार पर जब H2O अणु के बारे में सोचा जाए तो इसमें दो एकाकी युग्म तथा दो बंद युग्म होते हैं। बंद युग्म आपस में प्रतिकर्षित होकर बंद कोण एंगल HOH को 109 डिग्री 28 मिनट रखने का प्रयत्न करेंगे, जबकि दोनों एकाकी युग्म अत्यधिक प्रतिकर्षण के कारण बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम करने का प्रयास करेंगे। परिणाम स्वरूप बंद कोण एंगल HOH घटकर 104 डिग्री 30 मिनट रह जाएगा। इसी प्रकार यह नियम NO2 प्लस व NO2 माइनस के बंद कोणों में कमी को भी समझाने में सफल हुआ है। NO2 प्लस में sp संकरण होता है, जबकि NO2 माइनस में sp2 संकरण होता है। NO2 प्लस में sp संकरण होने से एंगल ONO इक्वल टू 180 डिग्री होनी चाहिए, ऐसा ही पाया गया है, जबकि NO2 माइनस में sp2 संकरण होने की वजह से कोण 120 डिग्री का होना चाहिए, परंतु NO2 माइनस में एंगल ONO इक्वल टू 115 डिग्री का पाया जाता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रबल प्रतिकर्षण के कारण बंद कोण 120 डिग्री से घटकर 115 डिग्री रह जाता है। PCl5 की आकृति sp3d संकरण के आधार पर त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है, परंतु ये सममित नहीं होती। इस अणु के 3 क्लोरीन परमाणु आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर होते हैं तथा एक एक क्लोरीन परमाणु इस तल के लंबवत ऊपर तथा नीचे रहते हैं। समतल में उपस्थित तीनों क्लोरीन परमाणु को तलीय इक्वेटोरियल तथा लंबवत रहने वाले दोनों क्लोरीन परमाणुओं को अक्षीय एक्सियल कहा जाता है। इन्हें क्रमशः CLE एवं CLA से दर्शाते हैं तथा एंगल CLE PCLE इक्वल टू 120 डिग्री व एंगल CLA PCLE इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यहाँ तीन समतली क्लोरीन परमाणुओं के बंद युग्मों में आपस में प्रतिकर्षण एक दूसरे के विपरीत होने से कोण में कोई परिवर्तन नहीं आता है, परंतु अक्षीय क्लोरीन परमाणु का बंद युग्म तीन तलीय क्लोरीन परमाणुओं के बंद युग्म से 90 डिग्री पर उपस्थित है। ये तीनों मिलकर इसे प्रबलता से प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन इस प्रतिकर्षण से बंद कोण 90 डिग्री से किसी भी परिस्थिति में कम नहीं हो सकता। इसलिए PCLA बंद युग्म फास्फोरस परमाणु से कुछ दूर हट जाएगा ताकि बंद युग्म प्रतिकर्षण कम हो सके। ऐसी स्थिति में PCLA की बंद लंबाई PCLE से कुछ अधिक हो जाएगी। ये दो अक्षीय क्लोरीन परमाणु अस्थिरता भी दर्शाएंगे तथा कभी भी वांछित परिस्थितियों में अलग होकर PCl3 प्लस Cl2 बना देंगे। इसी प्रकार ClF3 में भी sp3d संकरण होने से इसकी आकृति त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होनी चाहिए, परंतु ये झुके बेंट टी आकृति का होता है। इसका कारण यह है कि ClF3 में एक बंद युग्म तथा दो एकाकी युग्म होते हैं। एकाकी युग्मों द्वारा बंद युग्मों को प्रतिकर्षित करने के कारण एंगल FClF 90 डिग्री से घटकर 87 डिग्री रह जाता है। इसी क्रम में SF4 की आकृति का वर्णन भी किया जा सकता है। इसमें भी sp3d संकरण होने से इसकी आकृति त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें 4 बंद युग्म होते हैं। इसका एक एकाकी युग्म तलीय स्थिति धारण कर इसे विकृत चतुष्फल की आकृति प्रदान करता है। इस आकृति में कम प्रतिकर्षण होने से SF4 यह आकृति ग्रहण करता है। एकाकी युग्म के द्वारा प्रतिकर्षित होकर एंगल FASFA तथा एंगल FASFE क्रमशः 180 डिग्री तथा 120 डिग्री न होकर 177 डिग्री तथा 101 डिग्री रह जाएगा। इसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट नियम मैंने पूरा बताया है VSEPR थ्योरी का, जो ये कहता है कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को बंद इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा प्रबलता से प्रतिकर्षित करता है। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि जो प्रतिकर्षण का क्रम है वो लोन पेयर प्रतिकर्षण इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, और इसको मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल से आपको समझाया है। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नियम 2 स्टडी करेंगे। थैंक यू।